हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो आपका सबसे टफ पेपर है 23114, जो कि लेजिस्लेशन वाला पेपर है, जो काफ़ी टफ आता है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लेके आ रहा हूँ जो हर साल रिपीटेड आता है। वो क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रीड कर लीजिएगा। 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन को बदल सकता है इसका सेंटेंस, बट ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं कुछ सैम्पल क्वेश्चन आपके सामने, कुछ सैम्पल पेपर आपके सामने दिखा रहा हूँ जिसमें हर साल ये क्वेश्चन आते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ले लिया, एक्सप्लेन टर्म कार्ड एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो ये मोटर व्हीकल के बारे में पूछा गया है। सेम इसी क्वेश्चन को आप दूसरे पेपर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपका दे दिया है, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को यहाँ पे दे दिया गया आपका, व्हाट इज प्रोविजन आर मेड रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ हजार्ड्स मोटर व्हीकल रूल्स 1989। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज कर दिया गया, इसका सेंटेंस चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए है ट्रम्प कार्ड एंड EIP मोटर व्हीकल 1988। यहाँ पे आपका EIT मोटर व्हीकल के बारे में दे दिया गया है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे ड्रॉ इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल अंडर मोटर व्हीकल्स 1988 एंड लेवलिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसके बारे में यहाँ पे ये देखिए, चार में सैम्पल पेपर 4 साल का लिया, चारों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कभी सेंटेंस चेंज कर दिया। बट आपको आंसर जो देना है वो आपको कैसे देना है, यहाँ पे मैं आपको आंसर शीट प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको व्हाट इज़ द प्रोविजन मेड रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टर्स ऑफ हजार्डस मटेरियल बाय रोड अंडर, ये कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से मोटर व्हीकल से, सेंट्रल मोटर व्हीकल 1989, मोटर व्हीकल्स EIP कुछ भी पूछा तो इसमें आपको आपका पूरा आंसर मिल जाएगा। ये जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ हजार्डस गुड्स के बारे में यहाँ पे ये दिया गया है, इसमें क्या ही डेंजरस है, क्या कंसिडर करना है, ये सारी चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है, क्लासेस दे दिया गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्पार्क रजिस्टर होना चाहिए, क्या क्या उसमें ट्रांसपोर्टिंग के टाइम में देखना है वो होना चाहिए। ट्रम्प कार्ड क्या होता है वहाँ पे यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद वहाँ पे एक स्केच बोला है, इन्फॉर्मेशन जो पैनल है उसका क्या स्केच होता है। इन्फॉर्मेशन पैनल ऐसे जो हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं इमरजेंसी के, उनके ऊपर ये इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन पैनल बने होते हैं। आप एक व्हीकल बना सकते हैं, वहाँ पे आप ये साइनेज बना देंगे। साइनेज में क्या क्या होता है वहाँ पे, इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन पैनल में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होता है, US नंबर होता है, हैचकैम कोड होता है, ये आप बना सकते हैं। और उसमें दिखा सकते हैं आप पेट्रोल डीजल कोई भी आप कोड लिख के वहाँ पे इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स में ये हमारे सैम्बल्स दिए हैं कुछ, ये सैम्बल नहीं भी 2-4 भी लिख देंगे आपको तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको सामने प्रोवाइड किया, जैसे ये आपका कुछ सैम्पल क्वेश्चन है जो हर साल रिपीटेड ही आते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, EIP इंफॉर्मेशन, आपको ये EIP का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट अगला आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, जैसे ये आपका क्वेश्चन, राउट डाउन द प्रोविजन गिवन अंडर द BOCW बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में आपको पूछा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, BOCW एक्ट एंड रूल्स आपको पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन एक 1 ईयर दिया है। नेक्स्ट ईयर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपका दे दिया है एज पर द BOCW एक्ट 1996, इसके बारे में यहाँ पूछा गया है। नेक्स्ट आपका एक और पेपर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड BOCW एक्ट 1996। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे साइलेंट फीचर्स ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन लिखा है। वहाँ पे BOCW, यहाँ पे देखिए आपको BOCW शॉर्ट्स में दिया गया है, और इस पेपर में आपको बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क 1996। तो ये क्वेश्चन घुमा के दिया है, बट आपको आंसर ये देखिए 4 साल का मैं पेपर दिखाया है, चारों में ये क्वेश्चन आया ही आया है। अब इसके आंसर आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दो गया है, एज पर द BOCW एक्ट 1996 नीड गिवन कंस्ट्रक्शन वर्कर एट द प्रोजेक्ट साइट। प्रोजेक्ट साइट पे हमारा BOCW एक्ट फॉलो होता है, बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स। उसके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। वहाँ वार्डल वेलफेयर स्कीम में क्या क्या करना है, मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड पर्पस क्या, ऑनरेबल स्कीम ऑर्डर, ये सारा चीज़ लिखा गया है। यहाँ पे कौन से एक्ट के थ्रू, यहाँ पे सेक्शन कौन से सेक्शन और एक्ट के थ्रू में क्या क्या प्रोविज़न देना है वेलफेयर के, यहाँ पे लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर करना है। जो चीज़ दिया गया है यहाँ पे, अल्टरनेटली द स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड BOCW वर्कर्स बिटवीन 18 ईयर्स से 15 ईयर्स होना चाहिए, इस एज में ही हम काम करने के लिए वो करेंगे। हेल्थ एंड मैंडेटरी वेलफेयर क्या क्या करना है, द BOCW वर्कर्स हु रिकवर्ड, कौन कौन से आयुष्मान भारत स्कीम क्या क्या हम देते हैं, एजुकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है ना, हाउसिंग के लिए उसमें क्या क्या उनको प्रोवाइड करना चाहिए। BOCW एक्ट में 1996 आप पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये डिटेल्स आप लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देंगे, कोई पूरा इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। स्किल डेवलपमेंट में उसका ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, तो ये सिंपल चीज़ आप लिख देंगे तो ये आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको आपके सामने शो कर रहा हूँ। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी। ये आपका एक पेपर एक साल में है, दूसरे साल में आपको इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लायबिलिटी इंश्योरेंस 1991। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वही है बट इसका सेंटेंस चेंज कर दिया है। नेक्स्ट आपको देखते हैं नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है। यहाँ देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट अदर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए इसको कहाँ से, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वही है बट यहाँ पे इसको इसका वो चेंज कर दिया गया है। ये सॉरी, इसमें स्टेट इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न अंडर पब्लिक लायबिलिटी एक्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हर साल रिपीटेड आते हैं। ऐसे आप 4 साल के 2 साल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में ये देखेंगे। अब हम इसके आंसर सेट पे जाते हैं। आंसर सेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे डिस्कस द बेसिक ऑब्जेक्टिव पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस 1991। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, आएगा ही आएगा। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस में क्या क्या है, 1991 में क्या क्या हमें प्रोवाइड करना है, द स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव, रीजन एंड ड्राफ्टिंग बिल। ये आप क्वेश्चन के नीचे कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। एक्सीडेंट क्या होता है उसमें, उसके डिफाइन कर सकते हैं। हैंडलिंग एंड हजार्डस सब्सटेंस क्या क्या है, हजार्डस सब्सटेंस के बारे में। लायबिलिटी ऑफ ऑनर का लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप कितना आदमी को कितना वेट उठाना है, कैसा क्या किस चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में, कौन कौन सा चीज़ कितना रखना है, वो सारे हमारा पब्लिक लायबिलिटी उसमें शेड्यूल का और रिलीफ में क्या क्या आएगा, रिलीफ प्रोसीजर क्या क्या है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस रूल्स 1991 में क्या क्या हमें उसमें प्रोवाइड करना है। तो ये हमारे क्वेश्चन है। इस तरह माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे लिंक पे कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। और पेपर के आपके क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं उसके आंसर सेट आपको आपके तक पहुँचाऊँगा। मेरा ये अनुरोध है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए। जो भी डाउट हो आप डाउट मैसेज करिए या मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, आपके तक मैं सारे आंसर सेट आपको प्रोवाइड कराऊँगा आसानी से। थैंक यू दोस्त।